प्यारे दोस्तों, आज मैं कुलदीप शर्मा, डायरेक्टर सेफ लैब्स, आप लोगों से आपके फूड कंजम्पशन के बारे में कुछ बात करना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि आप लोगों को फूड सेफ्टी और उस फूड सेफ्टी से भी एक स्टेप आगे फूड ऑथेंटिसिटी के बारे में कुछ बताऊँ। पिछले 2-2.5 साल कोविड की वजह से हम सब के लिए एक नया तरीके का एक्सपीरियंस लेके आए और इसमें जो सबसे बड़ा चेंज आया वो हमारा जो फूड के प्रति व्यवहार था, बिहेवियर था, उसके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आया। एक समय ऐसा था जब हमारी फूड हैबिट्स काफ़ी हद तक चेंज हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे करके ऐसा देखा जा रहा है कि फूड हैबिट्स में उतना बदलाव नहीं आ रहा है जितना कि हम फूड कहाँ से ले रहे हैं, हम कौन सा फूड ले रहे हैं, हम फूड क्यों ले रहे हैं, इस बिहेवियर के ऊपर बदलाव आया है। अभी मैं आपसे सिर्फ आपके जो डेयरी रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनके कंजम्पशन के बारे में बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अपने फूड कंजम्पशन में डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर किस तरीके की सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं दूध की। तो हमारे यहाँ पे एक जो दूध वाले भैया आते हैं जिन्हें हम मिल्कमैन कहते हैं, वो हर जगह पर जाके दूध सप्लाई करते हैं और ये वर्षों से चल रहा है। रेदर ट्रांसजेनरेशनल है एक प्रकार से, इस दिल्ली एनसीआर क्या पूरे भारतवर्ष के अंदर ही। इनके यहाँ से जो दूध आता है उस दूध के साथ जो मोस्ट ऑफ द टाइम एक एरिया ऑफ कंसर्न रहता है वो ये रहता है कि इस दूध में कहीं मिलावट तो नहीं। एक छोटी सी मिलावट जो पानी से शुरू होती है, एक छोटा सा शक जो कि कहीं सोडा तो नहीं डाल रखा, और ये जो मीडिया वगैरह की कहानियां आती रहती हैं, इससे किसी जगह पर यह भी डर लगता है कि इस दूध में कहीं और ज़्यादा खतरनाक केमिकल्स तो नहीं डाले हुए। एक FSSAI के मिल्क एडल्ट्रेशन सर्वे 2018 के अनुसार किसी प्रकार से जहाँ तक एडल्ट्रेशन का सवाल है पूरे भारतवर्ष में, वह शायद इतना बड़ा चिंता का विषय ना हो, लेकिन दूध के अंदर पाए जाने वाले अफ्लाटॉक्सिन्स जो कि कैटल फीड से आते हैं या फिर एंटीबायोटिक रेजिड्यू, ये थोड़े से एरिया ऑफ कंसर्न दिखे। तो इसका मतलब ये है कि फूड सेफ्टी में मिल्क जो कि एक एडल्ट्रेटेड मिल्क के बारे में लोग सोचते रहते हैं, केमिकल्स के बारे में सोचते रहते हैं, उससे ज़्यादा बड़ा जो एक एरिया ऑफ कंसर्न है वो कंटेमिनेंट्स का है। इसके बाद धीरे धीरे हमने देखा कि बहुत सारी कंपनी आ गई जो अपने आप को कहने लग गई कि हम फ्रेश फार्म दूध सप्लाई करते हैं, और इसी समय पर A1 A2 या गाय के दूध और देसी गाय, इसकी महत्ता के बारे में बहुत सारे वीडियोस आपने YouTube पे देखे होंगे, बहुत सारी पब्लिसिटी आपने देखी होगी। इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो एक बहुत बड़ा सवाल आता है वो ये आता है कि जो इतने क्लेम्स किए जा रहे हैं, क्या ये अपने आप में जो जैसा बोला जा रहा है क्या ये प्रोडक्ट वैसा ही है? क्योंकि इन सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर, इन सारी कहानियों के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद, एक बहुत बड़ा प्रीमियम लेने का भी होता है। तो ये A2 मिल्क की कहानी में उस पर नहीं जाऊंगा वो क्या है या क्या नहीं है, लेकिन ये जान लेना आज के समय में कि अगर कोई आपसे कह रहा है कि मैं गाय का दूध दे रहा हूँ या देसी गाय का दूध दे रहा हूँ या A2 दूध को उसके साथ लिंक कर रहा हूँ, तो ये भी चेक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि किस हद तक ये जो क्लेम है ये सही है। अब इसी में ही जब हम नेक्स्ट लेवल के प्रोडक्ट्स पे जाते हैं जैसे घी, तो ये A2 घी जो है ये तो 2000-4000 रुपए लीटर तक भी बिकते हैं। उस स्थिति में भी ये चेक करना जरूरी है कि जो A2 घी के नाम पे प्रोडक्ट आप लेके आ रहे हैं क्या ये वाकई ही असली है कि नहीं। मैं इस बारे में भी नहीं बोलना चाहूँगा कि उस A2 घी से कुछ विशिष्ट फायदे होते हैं कि नहीं, क्योंकि मैं एक सेफ लैब्स जो कि NABL एक्रेडिटेड लैब है, मैं उसका डायरेक्टर हूँ और इसके सेटअप करने का हमारा मकसद ही ये है कि आपको सिर्फ सच की जानकारी दी जाए, आपको ऑनेस्टली ये बताया जाए कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स आप कंज्यूम कर रहे हैं वो ना केवल सेफ बल्कि ऑथेंटिक भी है। तो उसके लिए हमने सारे साधन यहाँ पर लगा रखे हैं। हम यहाँ पे A1 A2 काऊ, बफलो या देसी गाय, हम इसके ऊपर भी आपको टेस्ट रिपोर्ट दे सकते हैं। और साथ के साथ आपका कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे आप में से कुछ लोग जिम में जाते हैं और जिम में बहुत महंगे महंगे वे पाउडर, वे प्रोटीन कंसेंट्रेट, इससे बने हुए प्रोटीन शेक्स, ये सारे लेते हैं, उन पे भी बहुत अलग अलग किस्म के
क्लेम्स होते हैं, जैसे कि एक सर्विंग में 20 ग्राम प्रोटीन होगा या पाउडर में 80% प्रोटीन होगा, आप चाहें तो अपने उन प्रोडक्ट्स को भी हमारी लैब में टेस्ट करा के ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हाँ, जितने प्रोटीन का क्लेम बन रहा है क्या उतना मिल रहा है कि नहीं। तो आखिर में मैं आपसे कहूँगा, दिल्ली एनसीआर रीजन में हमारे दिए हुए एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कभी भी जो वर्किंग आवर्स हैं उसमें फ़ोन करके कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सैंपल हमारे यहाँ भी भिजवा सकते हैं और सैंपल आपके यहाँ से भी पिक किया जा सकता है। कभी भी आपको किसी भी चीज़ पे डाउट हो तो आप कृपा करके हमारी लैब की सर्विसेज को ले सकते हैं। और लास्ट में एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा, ज़रूरी नहीं कि ये जितने भी फूड बाहर मिल रहे हैं या जितने भी आप टेस्टिंग के लिए भेज रहे हैं ये आपकी हेल्थ के लिए अनसेफ ही हो। कई बारी सेफ्टी से ज़्यादा, फूड सेफ्टी से ज़्यादा जो क्लेम्स हैं या जो उस प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी है शायद वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। तो उस ऑथेंटिसिटी एज वेल एज फूड सेफ्टी के लिए कभी भी आपको हमारी सर्विसेज की ज़रूरत हो तो अपने डेयरी प्रोडक्ट्स को हमारी लैब में भेजिए और निश्चिंत होकर जो हमारी टेस्ट रिपोर्ट है उसके ऊपर विश्वास कीजिए और फिर जो भी आपने डिसीजन लेना है जैसी वो रिपोर्ट है उसके हिसाब से आगे बढ़ें। आप सबको एक बहुत ही हेल्दी फ्यूचर की शुभकामनाएं देते हुए धन्यवाद। नमस्कार।